नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। इसमें उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक बार फिर हेमा मालिनी के नाम की घोषणा की गई है। वह तीसरी बार चुनाव लड़ेंगी। मथुरा से तीसरी बार नामांकन करने पहुंची मथुरा की सांसद हेमा मालिनी। नामांकन के दौरान अब की बार 400 पार का दिया नारा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मथुरा एक और आज मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने तीसरी बार नामांकन किया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर इशारा करते हुए कहा कि जिस तरह अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा भी सजने वाला है। मथुरा की ओर इशारा करते हुए मथुरा की सीट से चुनाव लड़ रही है सांसद हेमा मालिनी को जिस तरह 2 बार की संसद रही उनको जितने मत मिले उसे प्लस मत इस बार मिले और अग्रिम जीत की बधाई दी। मथुरा से संवाददाता ब्रिजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। नामांकन करने जा रही है, क्या कहेंगी जनता से? नामांकन करके मैं जनता से यही कहूंगी कि उनके जनता के और भी विकास के लिए जितना विकास हुआ है उससे और भी ज्यादा विकास के लिए मैं यहाँ पर तीसरी बार आई हूँ और जो जो काम रह गया है वो सबको पूरा करने के लिए। और सब मेरे साथी लोग हैं इधर, सबके साथ मिलकर हमारे विधायक जी हैं, हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे तेजवीर जी, हमारे निर्भय पांडे जी, हमारे लोधी जी, घनश्याम लोधी जी, ऐसे सब लोग मिलकर हमारे पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं उनके साथ मिलकर यहाँ का विकास होगा। तीसरी बार नॉमिनेशन करने जा रही है, क्या कहेंगी? क्या अपील की जनता से? इतना फास्ट क्यों बोलता है? तीसरी बार नॉमिनेशन करने जा रही है, इसके लोगों को क्या अपील कर रही है? मैं अच्छा फील कर रही हूँ, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। इस बार आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? जो अभी तक आपने कर चुकी हैं, बहुत सारा काम आपने किया है, तो इस बार आपका प्रमुख मुद्दा क्या रहेगा? जो एक मुद्दा बता दीजिए जो जिसके जनता के लिए। यमुना के लिए जो लोग बहुत ही तरस रहे हैं हमारे ब्रजवासी, उसका काम काफी हो चुका है, काफी सपोर्ट मिल रहा है मुझे। अभी इस बार जरूर क्लियर होगा। अब निर्मल पानी यमुना में जरूर इस बार तो आ जाएगी। लेकिन ब्रजवासियों का कहना है कि 10 साल में अभी तक यमुना में कोई काम नहीं हुआ, तो इतना आसान नहीं है। 50 साल से किसी ने नहीं किया ना, वो 10 साल में नहीं, मुश्किल है। 10 साल क्या और भी 50 साल जरूरत है। फिर भी हम लोग मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तो हम लोग जल्दी से कर लेंगे। आपके एजेंडा में था। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं सब लोग उपस्थित हैं यहाँ पर। मैं सबका नाम लेने से बहुत टाइम लगेगा। मैं उन सबको बहुत आदर करती हूँ। आई रेस्पेक्ट यू ऑल एंड देन आई एम सो हैप्पी आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मेरे लिए। और देवतुल्य कार्यकर्ता हो आप लोग, दिन भर बहुत मेहनत करते हैं आप सब। और यहाँ के संत जनों, ये पूरा आज भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी और मथुरा की लोकप्रिय सांसद के रूप में जिन्होंने इस पावन क्षेत्र को एक नई पहचान दी है, भारत की सिने जगत की सुविख्यात अदाकार श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज उन्होंने नामांकन किया है इस प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर। तीसरी बार उनके नामांकन के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के ही मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, हमने रांची और अयोध्या में जो कार्य कराना था उसको लाइन अप कर दिया है। सरकार का काम है लाइन अप करना और उस पर फंड उपलब्ध कराना। जनता जनार्दन के सहयोग से बाकी कार्यदायी संस्थाएं इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाती है। अब हम लोगों को पूरा फोकस करना है ब्रजभूमि पर।
अब ब्रजभूमि पे हम पूरा पैसा देने जा रहे हैं। 84 कोसी की बात हो रही थी, परिक्रमा की बात हो रही थी, गोवर्धन परिक्रमा हो, बरसाना की हो, यहां की जितने भी होंगे, इन सबको भी हम यहां की भावनाओं के अनुरूप ही आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। या यमुना मैया की शुद्धि के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, या यहां के कुंडों के बारे में, या यहां पे गौ माता की सेवा और उसके संरक्षण के लिए, ये सभी कार्यक्रम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ने वाले हैं और बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आवश्यक है कि यहां से चुनाव जीत करके भी तीसरी बार पिछले 2 रिकॉर्ड को तोड़ते हुए हेमा मालिनी जी फिर संसद में जाए। और यहां का संदेश देखो, अयोध्या, मथुरा और काशी में सबसे पहले चुनाव मथुरा में हो रहा है, तो संदेश यहीं से जाना चाहिए। यहां का संदेश स्पष्ट होना चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कि अयोध्या में रामलला का विराजमान हो गया है, काशी का काम भी हो गया है, अब मथुरा जो इंतजार कर रहा था, मथुरा वृंदावन के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तीसरी बार हेमा जी को फिर से यहां से प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने के लिए एक एक कार्यकर्ता लगेगा। भाजपा, राष्ट्रीय लोकदल का एक एक कार्यकर्ता लगेगा और भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। बहनों और भाइयों, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को देशवासियों के सामने रखा है, उस विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित मथुरा भी आवश्यक है। हमारे पास जो संभावना होगी हम उसी में विकास कराएंगे, जो संभावना होगी उसमें हम विकास कराएंगे। जो क्षेत्र हमारे लिए सबसे सरल होगा, सबसे आसान होगा, उसमें हम कार्य करेंगे।